हमने जो बेसिक फॉर्मुलेशंस थे उस फॉर्मुलेशन को अच्छे से समझा, फिर क्या किया, जो बेसिक फॉर्मुलेशंस है उनका जनरलाइजेशन किया, एक ट्रिक्स जो थी मैंने वो भी आपको बताई। तो आज हम जो हमारा जो लेक्चर है वह क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सो क्या है अलजेब्रा ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। चलो सिंपल आर्टिकल है, हमें सिर्फ 3 रूल्स पढ़ने हैं कि अगर f ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू फंक्शंस, then first integration of f of x plus g of x into dx। अगर दो फंक्शन की एडिशन होती है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे लेना है, तो सिंपल है, अगर दो फंक्शन की एडिशन होगी तो हम इंटीग्रेशन सेपरेट लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। सेकेंड जो है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस g ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शंस की सब्सट्रैक्शन होती है तो हम इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, तो हम सिंपल दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन की सब्सट्रैक्शन लेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। सो थर्ड जो है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू f ऑफ x dx। k क्या है, k यानी स्केलर है, तो अगर किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, तो हम सिंपल स्केलर जो होगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे, यानी कि कांस्टेंट को हम किसी भी ऑपरेटर से बाहर निकालते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था और कहा था कि इस ट्रिक्स को हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा भी ऑपरेटर आप ले लो, लिमिट का ले लो, डेरिवेटिव का ले लो या फिर इंटीग्रेशन का ले लो, हम ऑपरेटर के बाहर कांस्टेंट अगर होते हैं तो हम उसको ऑपरेटर के बाहर निकालते हैं। तो के को बाहर निकाला, सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। इनका प्रूफ भी बहुत ही आसान है, आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx क्या हुआ, f1 ऑफ x प्लस c1 हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx क्या हुआ, g1x प्लस c2 हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या प्रूव करना है कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x का इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x होगा। बाय डेफिनेशन अगर हम जाएंगे, अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन f1x प्लस c1 है तो f1x प्लस c1 का डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ x होगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ f1 ऑफ x प्लस c1 इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये भी है कि इसका डेरिवेटिव f ऑफ x होगा। आया ध्यान में, तो फिर इससे हम क्या लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x ए होगा, और अगर g ऑफ x का इंटीग्रेशन यह फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव g ऑफ x होगा। सो डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ g1 ऑफ x प्लस c2 इज इक्वल टू g ऑफ x होगा। तो फिर c1 तो कांस्टेंट है, c2 कांस्टेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x प्लस c1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g1 ऑफ x प्लस c2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस g ऑफ x। हमें पता है डेरिवेटिव ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है तो हम डेरिवेटिव को सेपरेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दो डेरिवेटिव की एडिशन है तो हम डेरिवेटिव को कंबाइन भी कर सकते हैं। देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने डेरिवेटिव को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, f1 ऑफ x प्लस c1 प्लस g1 ऑफ x प्लस c2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x बनेगा। तो यहाँ पे हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अगर इस फंक्शन का, ध्यान दीजिए, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए होगा। सो फिर क्या बनेगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू f1x प्लस c1 प्लस g1x प्लस c2। बट f1x प्लस c1 क्या है,
f1x प्लस c1 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x है, सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस g1x प्लस c2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ g1x, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। तो इसी तरह से अगर f ऑफ x dx दो फंक्शन की एडिशन होती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों फंक्शन का सेपरेट इंटीग्रेशन लिया जाएगा। सेम तरह से एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी लेंगे तो हम इस तरह से प्रूफ दे सकते हैं। तो आपको इसको ध्यान में पढ़ना है, आपको क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है कि अगर दो फंक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तो आप इंटीग्रेशन को ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेपरेट कर सकते हैं। और एक बात कि अगर किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा तो आप सीधा स्केलर को इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे और जो भी फंक्शन अंदर रह जाता है तो आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे। इन रूल को अच्छे से समझने के लिए हम अभी क्या लेंगे, प्रॉब्लम्स भी लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें से फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ मैं सॉल्व करके दूंगा, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स आपको होमवर्क में करना है। तो इससे पहले मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पे लूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स dx, इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू रूट एक्स यानी कि 1/2। तो इसका क्या बनेगा, dx। अब क्या करते हैं, हम इसको n बोलेंगे, x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या होगा, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 3/2 ऐसे बनेगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके दिया। तो अब फर्स्ट प्रॉब्लम पे ध्यान दो। इसी तरह से हमें सभी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, आई यानी कि इंटीग्रल। क्या है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शंस की क्या है, एडिशन अगर होती है तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस को सेपरेट करते हैं। तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx। तो फिर क्या होगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4। क्या करना है, एक्स क्यूब यानी कि उसकी पावर को एक से बढ़ाना है और नीचे वही लिखना है। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बना, एक्स रेज टू 3 प्लस 1 यानी कि 4 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस, अब c हम यहाँ पे भी लेंगे, c यहाँ पे ले लेंगे। तो अगर दो जगह c लेगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों हमें पता नहीं है तो उनकी एडिशन भी क्या होगी, कांस्टेंट। सो हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट में एक ही बार कांस्टेंट को ऐड करते हैं। प्लस तो 3x यानी कि क्या, a x का इंटीग्रेशन क्या है, a अपॉन लॉग ऑफ a प्लस c। तो यहाँ पे लिखेंगे a की जगह क्या है 3, तो 3x अपॉन लॉग ऑफ 3 प्लस c। दोनों इंटीग्रेशन लेने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वो इस तरह से हमारा सिंपल क्या हुआ, फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर। अब थर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान दो, क्या है थर्ड प्रॉब्लम, आई यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dx। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लूंगा। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 x माइनस 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू dx। तो सेपरेट स्क्वायर लेने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू dx। तो अब x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। सो क्या रहा यहाँ पे, x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर करके लेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन यूज करेंगे। क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब क्या बना, यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x 4x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 dx। तो अब क्या होगा, अब हम सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। फिर आपको पता है अगर कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यानी कि पावर को एक्स ने एक से बढ़ाना है और नीचे भी वही लिखना है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3 अपॉन 3 माइनस 4 कांस्टेंट है, क्या होगा बाहर आएगा, इनटू क्या बचा एक्स, एक्स यानी कि पावर कितनी है 1, तो एक्स की पावर अगर 1 है तो क्या होगा पावर एक्स से बढ़ानी है, तो एक्स प्लस 1 प्लस 1 2 होगा अपॉन 2 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया 1 dx। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है x। अब सब इंटीग्रेशन हो गए हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, तो लास्ट स्टेप क्या आएगी एक्स क्यूब अपॉन 3, 2 को यहाँ डिवाइड करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, यही हमारी इंटीग्रल की वैल्यू होगी। तो अब आपको थर्ड प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। चलो क्या है आपका थर्ड प्रॉब्लम हो गया, आपको फिफ्थ प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। तो फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, आई बोलेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x इंटू रूट एक्स dx। तीनों क्या करेंगे सेपरेट डिवाइड करके लेंगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x रूट एक्स माइनस 2x अपॉन x रूट एक्स प्लस 5 अपॉन x रूट एक्स इंटू dx। तो क्या होगा यहाँ पे x x कैंसिल होगा, तो क्या रहा 3x अपॉन रूट एक्स, सो रूट एक्स क्या बनेगा 3 रूट एक्स सिर्फ बचेगा माइनस x x क्या होगा कैंसिल, सो 2 रूट एक्स यानी कि x रेस टू 1 हाफ, रूट एक्स को हम कैसा लिखते हैं रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1 हाफ ऐसे लिखेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा वो ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको ऐसे लिखता हूँ प्लस 5 अपॉन एक्स की पावर कितनी है 1, रूट एक्स की पावर यानी कि 1 हाफ, सो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1 हाफ इंटू dx। तो क्या करेंगे 3 कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, अभी पहले 3 एक्स की पावर क्या होगी एक्स रेस टू 1 हाफ माइनस यहाँ पे एक्स की पावर कितनी होगी 1 हाफ, ऊपर जाके माइनस 1 हाफ, सो एक्स रेस टू माइनस 1 हाफ प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा पावर 1 है पावर 1 हाफ है, बेस क्या हुआ सेम, अगर बेस सेम होता है तो पावर की क्या होती है एडिशन, तो 1 प्लस 1 हाफ यानी कि 3/2, ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस 3/2, सो एक्स रेस टू माइनस 3/2 dx। अब क्या होगा सिंपल फंक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल यूज करेंगे और सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, सो क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 एक्स रेस टू 1 हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 एक्स रेस टू माइनस 1 हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 एक्स रेस टू माइनस 3/2 dx। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कांस्टेंट जो होते हैं वह बाहर आते हैं, 3 आया बाहर, क्या रहा एक्स रेस टू 1 हाफ, अब पावर है तो पावर क्या कहोगी एक से बढ़ेगी और नीचे भी वही आएगा, तो क्या होगा एक्स रेस टू 1 हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, आपको माइंड में कर लेना होगा, डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 2 कांस्टेंट है क्या हुआ बाहर आया, क्या रहा एक्स रेस टू माइनस 1 हाफ, पावर एक से बढ़ी माइनस 1 हाफ प्लस 1 यानी कि इंटीग्रेशन कहां से जाएगा 1 हाफ अपॉन 1 हाफ प्लस 5 क्या है कांस्टेंट बाहर आया, तो एक्स रेस टू माइनस 3/2, पावर एक से बढ़ेगी इंटीग्रेशन लेते वक्त, सो एक्स रेस टू माइनस 3/2 प्लस 1 एक्स रेस टू माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2। अब सब इंटीग्रल हो गए, याद रखो जब मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो साइन क्या होता है इंटीग्रेशन का डिसअपियर हो जाता है, और जब सब इंटीग्रेशन हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। तो इनको अरेंज करूंगा 3 कैंसिल होंगे, क्या आएगा 2 एक्स रेस टू 3/2, 2 इंटू 2 क्या बनेगा 4 माइनस 4 एक्स रेस टू 1/2 माइनस 2 इंटू 5 10 एक्स रेस टू माइनस 1/2 प्लस c। ज्यादा से ज्यादा आप इसको अरेंज कर सकते हो, 2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 यानी x इंटू रूट एक्स माइनस एक्स रेस टू 1 हाफ यानी कि रूट एक्स माइनस एक्स रेस टू 1 हाफ यानी कि अपॉन रूट एक्स प्लस c, ये हो गया आपकी इंटीग्रल की वैल्यू। अब हमें लास्ट प्रॉब्लम देखना है सिर्फ 7 नंबर का। चलो क्या है 7 नंबर का प्रॉब्लम, इंटीग्रल बोलेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स dx।
तो सिंपल भाषा में क्या है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ फंक्शंस की एडिशन है। तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे और क्या लेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट लेंगे। सो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ x यानी कि x रेज टू 1/3 dx। तो क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ एक्स। आपको फॉर्मूले लर्न करने होंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स। आप गलती करते, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। आपको याद रखना होगा। प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ एक्स, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स रेज टू -1/3, पावर ऊपर जाके नेगेटिव बनेगी, इंटू dx। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिया क्योंकि मेरा इंटीग्रेट अभी पूरे हुए नहीं हुआ है। तो क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस, अब पावर x से बढ़ेगी यानी कि x रेज टू -1/3 प्लस 1, x रेज टू n के इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज करेंगे। x रेज टू n का इंटीग्रल क्या है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो x रेज टू -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1। अब सब इंटीग्रल यहाँ पे हो गए हैं, तो हम क्या लेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे क्या होगा, जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो उसका साइन डिसअपीयर होगा। तो क्या बनेगा लास्ट स्टेप, माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 -1 प्लस 3 यानी कि 2। सो प्लस एक्स रेज टू 2/3 अपॉन 2/3 प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा एक और स्टेप लेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, 3 क्या जाएगा ऊपर, प्लस 3/2 एक्स रेज टू 2/3 प्लस सी। ये हो गई हमारी इंटीग्रल की वैल्यू। इस तरह से आपको क्या करना होगा, आपको इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत आई, प्रॉब्लम आया, तो आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।